हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जीरो एफआईआर। पर जीरो एफआईआर को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा एफआईआर क्या होती है। एफआईआर व्हाट से ही मालूम होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ व्हाट? कोई ऑफेंस की इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस जो आपके साथ हुआ या अन्य व्यक्ति के साथ हुआ और उसकी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्या है? ठीक है, फर्स्ट यानी फर्स्ट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में फर्स्ट क्या है? फर्स्ट होता है जब आपने अथॉरिटीज की नॉलेज में लेकर आए हैं ऑफेंस को, जो आपके साथ हुआ है, उसको बोलते हैं फर्स्ट। फर्स्ट उससे नहीं है कि आपने अपने फ्रेंड को बता दिया भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ मारपीट की गई है, मेरा सामान छीन लिया गया है। ये इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो लीगल अथॉरिटीज के पास हम जाकर अपने इंफॉर्मेशन देते हैं और वो उस पर एक्शन लेता है, उसे कहते हैं फर्स्ट। ऐसी इंफॉर्मेशन को फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट होती है जो किसी दूसरे की नॉलेज में हम लेकर आते हैं, उसको रिटर्न फॉर्म में देते हैं या उसकी नॉलेज में लेकर आते हैं। मेन तो यही बात है, हमने उसको बताया तो ये होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफेंस की, पर ऑफेंस में भी कौन से ऑफेंस? जो कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। अब ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जब आप बीएनएसएस के लिस्ट देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, तो उसमें ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है, वही ऑफेंसेस को कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मानेंगे। पर मोटा मोटी यानी अगर जो वैसे देखा जाए एट ए ग्लैंस, तो जो भी सीरियस टाइप के ऑफेंसेस हैं जैसे मारपीट, चोरी, मर्डर, रेप, ये सब जो हैं ऑफेंसेस हैं, ये ज्यादा ग्रेव हैं, ज्यादा सीरियस है, गंभीर प्रकृति के हैं, यानी सीरियस इन नेचर हैं। इनकी रिपोर्ट, ऐसा नहीं आप ये बोल देंगे कि भाई मेरा कि मैंने एक को 10,000 रुपए दे थे वापस नहीं दे रहा, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में काउंट नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी काउंट? क्योंकि ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की लिस्ट में शामिल नहीं है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की लिस्ट में सीरियस ऑफेंसेस ही शामिल होते हैं, आमतौर पे जिनकी सजा 3 साल या उससे ऊपर वही होते हैं। ठीक है, तो एक अब आपको मालूम हो गया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन सी होती है। ओके, अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी किसको जाएगी? आपके साथ कोई घटना होती है मान लीजिए, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे तो कौन सी अथॉरिटी को देंगे? कोई सी भी अथॉरिटी जो कि पुलिस से रिलेटेड है, यानी लीगल रिकोर्स लेने के लिए ऑथराइज है। लीगल रिकोर्स लेने के लिए फर्स्ट जो अथॉरिटी है वो आमतौर पे कोई एसएचओ है या हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, एसआई है, या कोई कांस्टेबल है। यही सब आपके इंफॉर्मेशन को पहले लिखते हैं, तो इनको ही पहले दी जाती है। जनरली आप बीट के एरिया के जो सिपाही हैं उनको देते हैं, या उनको ना दे के सीधे पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, यानी किसी लॉफुल अथॉरिटी को जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है। बीएनएस का सेक्शन कहता है 173, बीएनएसएस का सॉरी बीएनएसएस का 173 सेक्शन कहता है कि एफआईआर, अगर जो आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। ऑरली भी दे सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी आप ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपने रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी तो ओबियस है आपकी इंफॉर्मेशन की एक फोटोकॉपी पे स्टंप लगा के आपको दे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने ऑरल कहा तो वहां बैठा हुआ व्यक्ति है, राइटर बोलते हैं उसको, वो लिखेगा जो आपने बोला उसी एज इट इज आपके ही शब्दों में लिखेगा और आपको उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी दे दी जाएगी। अब और उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। ये था एफआईआर की एफआईआर क्या है। अब देखें जीरो एफआईआर क्या है। जीरो मतलब जीरो,
शून्य, यानी उसकी कोई नंबरिंग नहीं है, जीरो एफआईआर। आमतौर पे नहीं होता ही ऐसा है, जो भी एफआईआर दर्ज होती है उसकी कोई सीरियल नंबर दिया जाता है। अगर जो आपके पास इत्तेफाक से कोई एफआईआर की फोटोकॉपी हो तो आप उस पर देखें तो उस पे सीरियल नंबर दिया होगा, ऑब्लिक में डाल के ईयर दिया होगा। जैसे कोई एफआईआर है तो उसका नंबर होगा 102/2000, 22, 23, 24 ऐसे होगा, यानी ईयर, नंबर ऑफ ईयर को भी लिखा होगा। ठीक है। अब जीरो एफआईआर में जीरो नंबर दिया होता है, तो जीरो नंबर दिया है तो कौन से रजिस्टर में एंट्री होगी भाई? तो जीरो नंबर क्यों दिया? क्योंकि नंबरिंग होने का मतलब तो जीरो तो होना नहीं है। अब एफआईआर और जीरो एफआईआर में डिफरेंस समझिए। एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और जीरो एफआईआर होता है, वो भी होता है जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी अगर किसी एरिया में आप रहते हैं और आपके साथ वहां ऑफेंस हुआ, लेकिन आपको किसी दूसरे जुरिडिक्शन यानी एक थाने की जुरिडिक्शन अलग होती है, दूसरे थाने की जुरिडिक्शन अलग होती है। तो आपके सुनने में आया होगा बहुत बार कि जो पुलिस अथॉरिटी थी वो बोलती थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफेंस नहीं हुआ जी, आप वहां जाएं। वहां लोग बोलते थे यहाँ नहीं हुआ जी, आप वहां जाएं। आपस में इवन जो विक्टिम होता था उसको तो होती थी बहुत ज्यादा परेशानी, साथ साथ जो अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, उनमें भी बहस हो जाती थी। उनको भी अपने स्फेयर ऑफ ड्यूटी के विषय में बहुत सारी उनकी भी डिबेट हो जाती थी, और उनमें भी लड़ाइयां हो जाती थी कि हम ये मामला दर्ज नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, और अदालतों को फिर इंटरफेयर करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने जो बीएनएसएस का सेक्शन लेके आया उसमें जीरो एफआईआर का भी एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपके साथ ऑफेंस कहीं भी हुआ हो, किसी भी एरिया में, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे किसी भी स्टेट में हुआ है, उसकी एफआईआर आप जहां अवेलेबल हो प्रेजेंट, वहां आप उसकी एफआईआर को लॉन्च करा सकते हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि मान लीजिए एक एग्जांपल है, मैं दिल्ली में रह रहा हूं और मैं थोड़े दिन के लिए राजस्थान गया घूमने के लिए, और राजस्थान में मेरे साथ कोई ऑफेंस हो गया, मेरा सामान सपोज चोरी हो गया। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं राजस्थान में इस जो ऑफेंस हुआ है इसकी रिपोर्ट एफआईआर राजस्थान में जहां मेरे साथ ऑफेंस हुआ है वहां मैं इसको लॉन्च कराऊं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मुझे उसी दिन ही मेरी ट्रेन की ऑब्वियस टिकट है, और मेरे साथ ऑफेंस जो हुआ है वो 20 मिनट पहले हुआ है। अब मैं ट्रेन में जाऊंगा या एफआईआर को दर्ज करूंगा? मेरे पास तो मैं सामान तो मेरा हुआ ही गुम, मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी, और ऐसा होता था बहुत बार। ऐसी समस्याओं से, ऐसे दिक्कतों से पार पाने के लिए जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसलिए आया कि मान लीजिए मेरे साथ ऑफेंस हुआ राजस्थान में, मैंने ट्रेन पकड़ी, दिल्ली आया, और दिल्ली आकर मैंने अपने साथ हुए ऑफेंसेस को एफआईआर की, मैंने लॉन्च करवाई मैंने जाके। तो अब कोई भी पुलिस अथॉरिटी मुझे ये नहीं बोल सकती है कि आपके साथ ऑफेंस जो हुआ था राजस्थान में हुआ था पर इसकी एफआईआर आप दिल्ली में लिखवा रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो ये एक मोटा मोटी एक ओवरव्यू था, यानी एक मैंने आपको बताया जीरो एफआईआर का क्या कॉन्सेप्ट है, एफआईआर क्या है, और ये इतना स्पेसिफिक क्यों है। क्योंकि ये स्पेसिफिक होने की वजह ऐसा है क्योंकि लॉ को हम सिटीजन फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं। लॉ अगर फ्लेक्सिबल होगा, सिटीजन फ्रेंडली होगा, तो लोगों के वेलफेयर में यूज होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट हमारा वेलफेयर स्टेट है, नेशन हमारा वेलफेयर नेशन है। वेलफेयर नेशन में लोगों का वेलफेयर ज्यादा होता है, तो ऐसे लीगल मेजर्स अपनाने होंगे ही। जैसे कि जीरो एफआईआर का है कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का है कॉन्सेप्ट। तो ये ऑब्वियस है, आपको जीरो एफआईआर समझ में आ गई होगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखें। तो आज का टॉपिक हमारा जीरो एफआईआर का यही एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और मेरे नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करें 8800815796।